साहब की पूरी ज़िंदगी समाज के नीचे तबके से लेकर मज़दूर तबके से लेकर सरमायादार तबके तक उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। साथ ही निहाल अहमद साहब के पास अगर कोई आता था तो वो ये बोलते थे कि उसका कागज़ लाए हो क्या, उनका बोलने का स्टाइल था। तो बोलते थे कागज़ नहीं लाए, तो साहब एक जुमला बोलते थे, देखो ज़बानी चलता है अल्लाह के यहाँ, कागज़ दुनिया में कागज़ चलता है। तो उनके हमेशा से इस बात पर तवज्जो रहती थी कि लोगों के कागज़ात वो मज़बूत रहना चाहिए। जैसे आज लोग महसूस कर रहे हैं एनआरसी और सीए के आने के बाद कि हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स मज़बूत करना है, लेकिन उस ज़माने में साथी निहाल अहमद साहब के वर्कर सोशलिस्ट पार्टी से लेके जनता दल तक अगर किसी के यहाँ बच्चा हो जाता था, पैदा हो जाता था, तो वो कारपोरेटर और मेंबर जो काउंसलर रहते थे वो जाकर नोंदनी किया करते थे। यहाँ तक कि राशन कार्ड का काम पूरे ज़ोर शोर से जनता दल ऑफिस से चला करता था निहाल साहब की निगरानी में। उसके बाद 65 साल की उम्र के लोगों का वजीफ़ा, बेवाओं का वजीफ़ा, ऐसे तमाम कागजात और वोटर लिस्ट में नाम को इंदराज करने का काम मुसलसल जनता दल ऑफिस में निहाल साहब की ज़िम्मेदारी ख़ास निगरानी पर चलता था। यहाँ तक के साहब जगह जगह शहर के मुख्तलिफ़ हिस्से में मीटिंग लेके लोगों को ये कहते थे कि तुम अपना नाम वोटर लिस्ट में लाओ। असल में मालेगांव शहर ऐसा है जहाँ दूसरे शहरों से आकर लोग बसे हैं, चाहे वो यूपी हो, खानदेश हो, हैदराबाद हो, या ये 2001 के फसाद के बाद से गुजरात की भी बड़ी तादाद में लोग मालेगांव में आए। तो साथी निहाल अहमद साहब का ये मकसद था कि उनको मालेगांव की शहरियत और हिंदुस्तान की शहरियत कायम रहे। इसकी कोशिश वो उस वक्त किया करते थे जब एनआरसी सीएए का कोई नामो निशान नहीं था। जब बीजेपी सत्ता में आएंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। तो हम ये मानते हैं कि साथी निहाल अहमद साहब इतने दूरअंदेश लीडर थे कि ये सारे हालात जो आज आ रहे हैं उनके इंतकाल के बाद, ये उसका अंदाज़ा साथी निहाल अहमद साहब पहले ही करके लोगों को कहते थे अपने कागजात, अपनी शहरियत को मजबूत रखो। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें शेख आसिफ साहब इलेक्शन हारे और उन्होंने वोटर लिस्ट में जो भी नाम निकाला कि ये उनका कहना था कि 30 से 35 हज़ार या उससे ज़ायद लोग, उनकी वोट डबल है, उनका एड्रेस ऐसा है वैसा, ये सब कर उन्होंने कोशिश की कि उनका ऐसी सोच थी कि ये सारी वोट जो है ये मुफ्ती साहब को मिली है, इसलिए उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ज़ाती दुश्मनी के लिए ऐसे भी लोगों की वोट को काट दिया जो मालेगांव शहर में थे। आप कल देखेंगे कि हम लोग जब इलेक्शन के दिन घूम रहे थे तो कई लोग ऐसे थे जो जिंदा थे, उनके आगे मृत्यु लिखा हुआ था और डिलीटेड थी। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये कौन से कौम के हमदर्द हैं जो अपने इलेक्शन हारने की ज़िद पर और अपने इलेक्शन हारने के गुस्से में ये भूल गए कि एनआरसी लागू है। 2019 में हालात बदल चुके थे, एनआरसी की बात होने लगी थी, सीएए की बात होने लगी थी, फिर भी शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन हारने के बाद अपना ज़ाती गुस्सा निकाला। वो ये भूल गए कि मेरे ये काम करने से जो लोगों की वोट मैं काट रहा हूँ उनको तकलीफ़ आएगी, उनकी शहरियत ख़त्म कर रहा हूँ। ये अपने खुदगर्जी में उन्होंने नज़रअंदाज किया कौम के दर्द को, कौम को मुश्किल में डाला इतने सारे लोगों को। और इसके बरखिलाफ़ जो एमएलए चुन के आए उनका ये काम था कि जो वोटर की वोट काटी जा रही थी उसका तो कोई ज़ाती मुफाद नहीं था, उसको तो कोई लड्डू नहीं मिल जाने वाला था, वो सिर्फ इसलिए काटे जा रहे थे कि उन्होंने मुफ्ती साहब को वोट दिया। और मुफ्ती साहब की ये ज़ाती ज़िम्मेदारी थी कि उनके वजह से बिला वजह लोगों का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट में, लेकिन उन्होंने वोट लेने के बाद ये परवाह नहीं की, उनका काम पूरा हो गया इलेक्शन में वोट लेने के बाद, और उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मेरी वजह से ये 30,000 35,000 लोगों की शहरियत ख़तरे में आ गई है। वो ख्वाब व खरगोश में रहे, उन्होंने कभी निगरानी नहीं की कि मेरी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, और वो नज़रअंदाज करते रहे। और आज ये हाल हो गया है कि जो ज़िंदा हैं उनको मृत्यु लिखा गया, जो लोग शहर में आबाद हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हमारे अंदाजे के मुताबिक, जैसे मुस्तकीम ने कहा, कि 40,000 लोग अपनी शहरियत से महरूम रह गए। इनको महरूम करने में शेख आसिफ इलेक्शन हारने के बाद इनकी खुदगर्जी और मुफ्ती साहब की चुन के आने के बाद, अपना मतलब निकल जाने के बाद उन्होंने अपने वोटरों को ऐसे ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि एनआरसी और सीएए की मुसीबत मुसलमानों पे
हावी है। इसके बावजूद उन्होंने कोताही की या अपना मतलब निकल देने के बाद, जैसा कि हर किसी के साथ वो करते आए कि अपना काम जब हो जाता है तो वो लोगों को नज़रअंदाज करते। ये दोनों लीडरान आप लोग महसूस करो और सोचो कि ये अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के लिए शहर के 40,000 लोगों की शहरियत को ख़तरे में डाल दिया। ये इतनी खुदगर्जी है, वो ये भूल गए कि चलो वो भले ही मुफ्ती साहब को वोट दे दिए हो, लेकिन है तो यार अपने कौम के लोग ना, इनको तकलीफ़ होगी, एनआरसी में इनको जवाबदेही बढ़ जाएगी, इनकी शहरियत ख़तरे में आ जाएगी। लेकिन इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए उनका वोट कटवाया। और मुफ्ती साहब की जैसा रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा अपना मतलब पूरा होने के बाद उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग सिर्फ मेरी वजह से परेशान है क्योंकि मुझको वोट दी। तो ये मैं मानती हूँ ऐसा जो शहर के 40,000 लोगों की शहरियत ख़तरे में डालते हैं, ये न सिर्फ उन 40,000 लोगों के गुनहगार है बल्कि ये पूरे कौम के गुनहगार है कि ना इन्होंने बचाने की कोशिश की, अपना मुफाद अपनी खुदगर्जी में दोनों हावी रहे और उन्होंने 40,000 लोगों का नुकसान किया। खैर, अब जो हुआ इसके बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि साथी निहाल अहमद साहब का जो रिवाज रहा है कि वो लोगों के मामलात में लोगों को तकलीफ़ें कम हो, सरकारी दरबारी काम में मददगार साबित हो। और आप देखेंगे कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब की ऑफ़िस में हमेशा से भीड़ रही, वैसे ही आज समाजवादी पार्टी की ऑफ़िस में भीड़ रहती है। लोग अपने मुश्किलात और काम लेकर यहीं आते हैं। लोगों को ये बात समझती है कि कागज़ की मालूमात और कागजात जमा करना और सही सिमत में जमा करना ये निहाली वर्करों को ही आता है। इसके अलावा ना कोई इतना पढ़ा लिखा है, ना इनको किसी को कानूनी समझ इतनी। तो हम लोग शनिचर के दिन 25 मई से जो लोगों की वोट सियासी दुश्मनी में काट दी गई और सियासी फ़ायदा उठाने के बाद उनको रोड पे लावारिस छोड़ दिया गया, ये दोनों लीडरान की कोताही के बाद हम लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि ऐसे लोग जिनकी वोट कट गई है बिला वजह, वो हमारे ऑफिस पे आए। हम लोग उनके लिए मखसूस इंतज़ाम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आने वाले इलेक्शन में उनका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में आ जाए। वोटर लिस्ट में नाम मतलब शहरियत, वोटर लिस्ट में नाम नहीं मतलब शहरियत नहीं। और ये जो हो रहा है शहरियत ख़त्म करना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन बीजेपी का एजेंट है जो 40,000 लोगों को ऐसे ही नाम कार्ड दे रहा है। ये 40,000 वोट जो कटी है ये कहाँ जाने वाली थी? सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को मिलने वाली थी। ये दोनों ने नज़रअंदाज किया, काटने वाले ने भी और जो बेचारा वोट ले लिया और भूल गया कि हमको इनकी जिम्मेदारी थी, मेरी वजह से नुकसान में। ये दोनों लोगों की कोताही, और इसको आप लोग शहर ने गौर से सोचना चाहिए कि ये न सिर्फ सियासी फ़ायदा उठा लेने के बाद या सियासी दुश्मनी करने के बाद शहर के कौम के साथ ये लोग जो है वो अपनी सियासी गुस्से का इजहार करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो भी है अपनी कौम है, अपना शहर है। आज इनको वोट दे दिए, कल हमारे रहेंगे। लेकिन ये सारी बातें अपनी सियासी लालच में इन लोगों ने नज़रअंदाज की। खैर, इसको शहर देखे, महसूस करे कि शहरियत आज इतनी मुश्किल में है, मुसलमान इतना परेशान है हिंदुस्तान का। उस वक्त ये हरकत करने वाले दोनों लोगों को याद रखे कि कल को कोई तकलीफ़ आ गई, हो सकता है 40,000 लोगों में से हम लोग 39 का ही काम कर पाए, हो सकता है कि हम उसमें से 100 लोग छूट जाएं। वो 100 लोगों का जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए ज़रूरी है वो तमाम लोग जिनके वोटर लिस्ट में नाम काटा गया है वो समाजवादी ऑफिस राब्ता शान हिंद राब्ता ऑफिस आगरा रोड पर आकर अपनी वोट और अपने कागजात को जमा करवाएं। वो हमसे राब्ता कायम करें, हम उनको बताएंगे कि भाई किस तरह वोट बढ़ेगी, पूरी हम कोशिश करेंगे। और जो नए वोटर हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और उन्होंने अपने नाम का इंदराज नहीं करवाया है और जिनकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने से वोट कट गई है या उनको ट्रांसफ़र करना है, तो वो सारे ऐसे लोग समाजवादी पार्टी की ऑफिस पर आए। ये हमारी इब्तिदाई प्रोग्राम है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लोगों के घर घर जाएं और उनको वोट और शहरियत, वोटर लिस्ट में नाम और शहरियत क्या है ये बताएं। क्योंकि हमारे ऊपर ये समझ लो कि अगर तीसरी बार
बीजेपी हुकूमत आती है तो वो इतने सारा जो हवा हो गया कि बीजेपी ख़तरे में, उसके बाद भी अगर वो हुकूमत में आए तो समझ लो वो बहुत जहरीली होकर आएगी, जिसका अंजाम जो है वो और ज़्यादा हिंदुत्व और कम्युनलिज्म की तरफ जाएगी, लोगों को कम्युनल करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे कागजात को पूरा करें और हम साथी निहाल अहमद साहब की जो रिवायत है उसको कायम रखेंगे। मालेगांव शहर में वो किसी भी पार्टी का वोटर हो, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ का हो, हमारा साथी हो या किसी का भी साथी हो, मालेगांव शहर की आवाम सबसे अव्वल है, सियासी फ़ायदा 2 नंबर पर। इसलिए आएँ और हम लोगों से राब्ता कायम करें और हम लोग उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों से भी हमारी दरख्वास्त है कि आप भी लोगों में बेदारी पैदा करें कि अपनी वोट का इंदिराज करें और जिनकी कट गई है वोट वो उसको दोबारा वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए कोशिश करें। ये जो वोट कटी है ये किसी पर्टिकुलर इलाके से कटी है या पूरे शहर की कटी है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लीग थी आसिफ शेख साहब ने अपने इलेक्शन हारने के बाद, तो उनका ये कहना था कि पूरे शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से वोट बढ़ाई गई है और वो वोट बोगस है। ये चक्कर में मैं ये मानती हूँ आसिफ साहब की इस हरकत से फ़िरका परस्तों को, बीजेपी को मौका मिला ये बोलने का। आप तो ये समझ लोगे उस वक्त वो राणे के बच्चे नहीं थे, नहीं तो वो भी आ जाते बोलने के मालेगांव में मुसलमान जो है वो एक आदमी 4-4 वोट झूठा वोटर है। इनकी इस हरकत से उनको फ़रोग मिलता। और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब, जो लोग उनकी वजह से परेशान हैं, सिर्फ उनका गुनाह ये था लोगों का कि वो मुफ्ती साहब के वोटर है, वो उनको बचाने की कोशिश नहीं की है। ये सिर्फ सियासी आदमी नहीं, ये अगर उनको मिल्लत का दर्द होता तो वो ये सोचते कि यार आज NRC का मामला है, CAA का मामला है, कहीं मुझे वोट देने की वजह से ये लोग मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन वो भी उन्होंने किसी तरह, वो सिर्फ माइक में बोलते हैं कौम और मिल्लत की बात, लेकिन कहीं अंजाम नहीं देते, कहीं उनका अमली तौर पे कोई काम नज़र नहीं आता। मुफ्ती साहब को आमदार बनाने में आप लोगों का भी साथ रहा है, पूरे शहर ने देखा। जब वोट काटी जा रही थी उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप लोग उस वक्त साथ में थे, आपने क्या किया उस वक्त? सबसे पहले जब वोट काटी जा रही थी तो सबसे पहले प्रांत ऑफिस पर मुफ्ती साहब को ले जाने वाला आदमी मैं ही हूँ, जो उनको लेकर गया। वहाँ प्रांत साहब से बात करवाया कि ये सब सियासी दुश्मनी में काटी जा रही है मुफ्ती साहब, तुम उस पर ध्यान दो। और प्रांत से पूरी बातचीत करने के बाद वो मुझे बोले कि यार अपने जो है अपने उस वक्त उनके पास वो संपर्क था कि अपने संपर्क कार्यालय से कामकाज अच्छे ढंग से शुरू करेंगे, मगर उसके बाद उन्होंने शुरू नहीं किया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने हमारी राब्ता ऑफिस, जो पहले जनता दल राब्ता ऑफिस थी और उसके बाद समाजवादी की राब्ता ऑफिस से हम लोग मुसलसल नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में इंदिराज का काम कर रहे हैं और जो ट्रांसफ़र के लिए भी बोल रहे हैं। लेकिन लोगों में बेदारी नहीं थी, बेदारी क्योंकि कोई बीच में इलेक्शन नहीं आया। अब ये इलेक्शन आया तो लोगों को ये समझा कि हमारी वोट कट गई। ये सियासी दबदबे की कमी थी कि वो इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने वोट को कटवा दिया और ये इलेक्शन जीतने के बाद भी बचा नहीं पाए। मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग, इनकी दुश्मनी की वजह से मौका मिला बीजेपी को, 40,000 लोगों की वोट काटने का मौका मिला। ये दोनों एजेंट का काम कर रहे हैं।